वर्ष भी 50 वर्ष भी अगर दुख संताप में रहें, भव सागर में डूबे रहें, लेकिन अगर 2-4 साल 5 साल के लिए उनके पास कुछ ऐसा आ जाता है कि वो अपने लिए वो आनंद, खुशी, प्रसन्नता, शादमानी इस संसार में उस धन संपत्ति के द्वारा जो उन्हें आशीष के रूप में प्राप्त हुई रहती है, उससे वो खरीदने की कोशिश करते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि आज क्या चल रहा है संसार में, कि सुख सुविधा का, परमेश्वर की दी हुई आशीषों का ज्यादातर क्या हो रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम इंसान हैं जो परमेश्वर की दी हुई आशीष, परमेश्वर की दी हुई धन संपत्ति, परमेश्वर की दी हुई करुणा और अनुग्रह, दया के द्वारा, प्रेम के द्वारा जो उन्हें आशीषें प्राप्त हुई रहती है, जो परमेश्वर उन पर करुणा करता रहता है, उनके पाप और बुराइयों की सजाओं को माफ करता है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने और उनके बड़े बुजुर्गों ने, पितरों ने, घराने के लोगों ने जो पाप और बुराइयां की रहती है, घृणित कार्य क्रिया रहता है, और उससे बिना प्रायश्चित किए हुए वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या होता है मेरे प्रिय बंधु, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाई बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे माता पिताओं, क्या होता है मेरे बच्चों, वो जो हमारे बड़े बुजुर्गों, पितरों ने, हमारे जनरेशन के लोगों ने जो पाप और बुराइयां, घृणित कार्य किया रहता है, वो पाप और घृणित कार्यों की सजाएं जो होती है, जो उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया होता है, अपने पापों को परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर पूरी ईमानदारी से सर झुकाकर हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी हुई होती है, कन्फेस नहीं किया होता है परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के नाम से प्रायश्चित नहीं किया होता है, उन्होंने नया जन्म प्राप्त नहीं किया होता है, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं प्राप्त किया होता है, तो क्या होता है, ऐसे लोग जब दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं उसी पाप और बुराइयों में डूबे हुए, तो क्या होता है, वो उनका जो पाप, वो जो उनका पाप का कारण, वो उनका जो पाप का जरिया है, वो जो गुनाहों का जरिया वो जो करके गए थे, वो क्या हो जाता है, श्राप में तब्दील हो जाता है। बहुत से लोग आपने सुना होगा, हमारा बाइबल हमको सिखाता है, पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाता है कि तुम किसी को श्राप मत दो, किसी को बद्दुआ मत दो, किसी को कर्ज के शब्द मत बोलो। हो सकता है तुम क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्योंकि आपने देखा होगा, आप पढ़ोगे न्यू टेस्टमेंट में, प्रभु यीशु जी सब सलीब पर चढ़े थे, प्रभु यीशु के साथ में कितना बुरा व्यवहार किया गया, जबकि वो